जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त जिंदाबाद कर रहे होंगे साथियों। तो इस वीडियो में आपको जो है साथियों केंद्रीय बजट और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने को मिलेगा साथियों। तो आपको हम बता दें साथियों कि जो जल्दी से ही आपको जो है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथियों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों आपको हम बता दें कि आप अगर किसी भी जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं साथियों, उसमें बजट के मामले में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम बजट के सारे मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, उसको हम देखेंगे साथियों कि जो है बजट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य है साथियों। इन सारे विषयों पर चर्चा करते हुए आपको जो है वीडियो में साथियों विस्तार से जो है बताएंगे। तो साथियों वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, और वीडियो को पसंद है साथियों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों स्क्रीन पर केंद्रीय बजट, और ये रही हम लोग की जो है साथियों हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और इनकी ये पूरी प्रक्रिया क्या है साथियों, आप लोग इनके हाथों में एक लिफाफा या इसकी ये बैग होता है साथियों। इसी में साथियों जो है पूरे बजट का, पूरे साल का जो है बजट पेश किया जाता है, और इसमें सब कुछ व्यवस्था लिखा होता है कि किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में कितना रुपये जो है स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों कि 2023 में कुछ ऐसे जो है पेश किया गया था, और 24 की बात करें साथियों तो जो है आपको जो उसके लिए इंतज़ार करना होगा। उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी, आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस सेक्टर में कितना रुपए जो है खर्चा किया गया है, और इस सारी चीज़ों पर जो बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो में साथियों जो है बने रहें। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय बजट की प्रक्रिया भारत सरकार की वार्षिक आर्थिक योजनाओं और वित्तीय नियोजन का एक विवेचन और तय करेगा साथियों की प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है साथियों। इसमें साथियों जो है कुछ निम्नलिखित कदम होते हैं, जो कि क्या होते हैं आप लोग एक एक करके देखिएगा। पहला होता है साथियों की बजट का आलेखन। बजट का आलेखन क्या होता है? आलेखन के दौरान, पूर्व बजट के दौरान विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और अन्य संगठनों से आर्थिक आवश्यकताओं की रिपोर्ट और प्रस्तावना प्राप्त होती है। और इसके बाद क्या होगा साथियों की जो है अर्थतंत्र अनुसंधान एवं वित्तीय सलाह। ठीक है, अर्थ सब अर्थतंत्र अनुसंधान एवं वित्तीय सलाह के आधार पर ही साथियों जो वित्त मंत्री जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम पूरी जो है सेक्रेटरी के साथ साथियों जो है ये अर्थतंत्र बनाया जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाता है साथियों, फाइनेंशियल सिस्टम। इसके आधार पर जो है सब कुछ जो है डिवाइड किया जाता है। तो साथियों देखिए ये बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, और जो है साथियों सदस्यों के बीच वार्ता होती है, बिल्कुल बहस चलती है साथियों। कैबिनेट में मंजूरी, तैयार बजट को कैबिनेट के सबमिट किया जाता है, जहां मंजूरी हो सकता है या संशोधित हो सकता है साथियों। आपको बता दें कि कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो बजट की मंजूरी क्या है साथियों, तो लोकसभा में बहस के बाद बजट को मंजूरी मिल सकती है या संशोधित हो सकती है। अनुसूचित बजट का लगभग बजट मंजूरी के बाद सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है साथियों। अगर जो मंजूरी मिल गई है तो विभिन्न योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। और साथियों और इस प्रक्रिया से सरकार विभिन्न सेक्टरों के लिए वित्तीय नियोजन करती है और देश की आर्थिक दिशा में मार्गदर्शन का काम करती है साथियों। तो साथियों आप लोगों ने अभी सब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन प्राप्त किए कि बजट क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य होते हैं, और कैसे इसको बनाया जाता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब अभी तक आपको जो मिल गए होंगे साथियों। लेकिन कुछ हम साथियों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि क्या होंगे मल्टीपल, जैसे कि आपको जो है प्रश्नों में सहायता मिलेंगी साथियों। तो चलिए देर न करते हुए उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं साथियों। तो चलिए देखिए साथियों, पहले हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत का साथियों जो है सबसे पहला बजट आपका जीके क्वेश्चन है साथियों की किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों। बता दें कि 26 नवंबर 1949 को जो है RK शनमुखम के द्वारा जो है, शेट्टी के द्वारा जो है, इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, और जो कि 1947 से 49 के बीच भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, भारत में बजट कौन बनाता है साथियों, तो आपको बता दें कि भारतीय केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय द्वारा नीति आयोग, आप लोग बता दें साथियों, नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके तैयार किया जाता है। नीति आयोग साथियों जो है और अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके बनाया जाता है।
और यदि क्वेश्चन आपका साथियों है कि बजट कब लागू हुआ था, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1860 में 7 अप्रैल को साथियों जो है पेश किया गया था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथियों जो है राजनेता जेम्स चिल्सन ने साथियों जो है विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। और आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री शटमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। 2024 की बजट की हम बात करें साथियों तो कब पेश किया जाएगा, तो आपको बता दें कि 1 फरवरी को जो है साथियों जो है वित्त मंत्री को पेश करने वाली हैं आपको। और अंतरिम बजट की बात करें साथियों कि अंतरिम बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा में सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अंतरिम बजट क्यों होता है साथियों, क्या होता है, तो इसके बारे में जान लें हम कि अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है साथियों। जो है अंतरिम बजट क्या होता है, एक अस्थायी बजट होता है। और इस चीज़ की घोषणा वित्तीय योजना होती है जिसकी घोषणा आम चुनाव के बाद नई सरकार के आने से पहले की जाती है। और इसे नई सरकार आने या नया पूर्व बजट तक अल्प अवधि के लिए खर्चों का पूरा करने के अस्थायी व्यवस्था रूप से समझा जाता है। और बजट की अवधि साथियों कितनी है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि बजट की अवधि की बात करें साथियों तो बजट की का विवरण आमतौर पर 1 वर्ष के लिए होता है साथियों। और अवधि के लिए राजस्व एवं पूर्वानुमान होता है। अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है, तो अंतरिम बजट जो है बजट करना आपके मासिक खर्चे को प्रबंधित करने, अप्रत्याशित और जीवन कार्यक्रमों को योजनाओं बनाने और बिना खर्च के हाई टिकट आइटम प्रदान करने के लिए संबंधित है। और बजट 1 सप्ताह से 1 महीने 1 वर्ष तक होता है जी। और देखिए आपको हम बात बता दें साथियों की जो है अंतरिम बजट के पारित होने के दौरान कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं, तो लोकसभा बिना किसी चर्चा के लेखानुदान पर पारित कर देती है। और केंद्रीय बजट को बजट पारित होने से पहले लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है। और इसके बाद जो पिछले वर्ष की आय और व्यय के साथ जो है नई सरकार की कार्यभार संभालने तक आने वाले महीनों का लागत जानकारी शामिल है साथियों। और अगर हम बात करें साथियों कि बजट कितने प्रकार के होते हैं साथियों, अगर जो बजट ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हम बता दें बजट मुख्यतः साथियों जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संतुलित बजट एक होता है साथियों, एक अधिशेष बजट होता है और एक साथियों घाटे का बजट होता है। तो जी हाँ, अगर आपको बात करें साथियों राजस्व जितना रहेगा और उतना व्यय रहेगा साथियों, तो उसको बोलेंगे संतुलित बजट। बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि को बढ़ाया जाता है। और जब संग्रह आवश्यक से व्यय से अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं साथियों अधिशेष बजट बोलते हैं, जिसमें राजस्व जो है और व्यय से ज़्यादा हो जाता है। तो घाटे का बजट कब होता है साथियों, यह तब होता है जब सरकार घाटे के बजट चलाती है, यानी कि राजस्व जो है व्यय से साथियों जब कम हो जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं साथियों जो है जो कि कुछ बजट आइकॉनिक बजट पे बात करेंगे साथियों, जो मेन बजट लोग हैं, जैसे कि आप लोग इनको तो श्रीमती जी को पहचान रहे होंगे। और जी हाँ साथियों, इस समय की फाइनेंस मिनिस्टर चल रही हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। और पी चिदम्बरम साथियों जी आप लोग देख रहे हैं, और मनमोहन सिंह जी भी आप लोग देख रहे हैं साथियों। तो इनके बारे में सब कुछ बात किया जाएगा साथियों जो एक तरफ से। तो चलिए साथियों जो है शुरुआत करते हैं कि एक ब्लैक बजट क्या था। तो ब्लैक बजट साथियों जो है यशवंत राव बीचावन के द्वारा साथियों जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वॉज ब्लैक बजट, उनके गवर्नमेंट में जो है बजट को ब्लैक बजट नाम दिया गया, क्योंकि जो है साथियों एज फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि जो देश की आर्थिक जो है कमजोरी के कारण जो है ड्यूरिंग द ईयर उस समय साथियों जो है 550 करोड़ का बजट पास हुआ था, जो कि उस समय के लिए इंडिया वाज गोइंग थ्रू द एक्चुअल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। आपको बता दें कि साथियों उसमें जो इंडिया का जो है फाइनेंस सिस्टम जो है सही नहीं चल रहा था, बिल्कुल अपना देश जो है घाटे में था साथियों। तो अगला बजट के बारे में बात करें साथियों तो कैरेट एंड स्टिक बजट है। कैरेट एंड स्टिक आप लोग जान सकते हैं साथियों कि कैरेट मतलब कि किसी को जो है प्रमोट करना, स्टिक मतलब कि उसको पनिशमेंट देना साथियों। तो इसमें क्या बताया गया साथियों कि यूनियन बजट प्रेजेंटेड वीपी सिंह फॉर द कांग्रेस government on the February 28, 1986 was first step toward the disseminating a license Raj in India, and India was called Gharotanistic budget, and as it offered both reward and punishment. आप लोग if you are looking at this the reward and punishment, it introduced moderate and modified value added system and credit for lowering and
कैस्केडिंग इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं साथियों। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? दैट क्रेडिट लोअरिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट दैट कंज्यूमर हैड टू पे वाइल आल्सो लॉन्चिंग एन इंटेंसिव ड्राइव अगेंस्ट स्मगलर एंड ब्लैक मार्केटर्स। आपको बता दें साथियों जो है कि कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है कि जो भी स्मगलर और ब्लैक मार्केट से जो है बचने के लिए जो बजट पेश किया जाता है उनको जो है सही करने के लिए, ये था साथियों जो है कैरेट एंड स्टिक बजट के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे साथियों तो इपोकल बजट क्या है? इपोकल बजट साथियों जो है मनमोहन सिंह इज ए लैंडमार्क 1991 बजट अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एंड दैट इंडेड लाइसेंस राइज एंड बिगन द एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विच इज नोन एज एलपीजी। साथियों आप लोग यू आर ऑलरेडी नो अबाउट द एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन साथियों। तो एलपीजी जब रिफॉर्म चालू किया गया साथियों तो उनके द्वारा इपोकल बजट पेश किया गया माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा साथियों जो है इसको जो बोला गया इपोकल बजट है। क्या है इपोकल बजट? एंड प्रेजेंटेड द टाइम इंडिया वाज ब्रिंक इकोनॉमिक कोलैप्स। ये उस समय जो साथियों पेश किया गया था जब इंडिया की पूरी साथियों जो इकोनॉमिक कोलैप्स कर चुकी थी। और इट अमंग अदर थिंग्स हैड स्लैम्स कस्टम ड्यूटी फ्रॉम 22% टू 150%। और उसमें साथियों जो है पूरी ड्यूटी जो है 122 220 से लेकर के 150% तक पहुँच चुकी थी साथियों, गिर चुकी थी। तो चलिए साथियों अगले बजट की बात करते हैं। पी चिदम्बरम द्वारा जो है इनके द्वारा जो है पेश किया गया जो कि ड्रीम बजट था। क्या था साथियों? उनके द्वारा ड्रीम बजट जो कि 1997 से 98 के बीच में साथियों पेश किया गया था जो कि लेफर के पिनेकल प्रिंसिपल पर आधारित है साथियों। और यदि इनकी हम बात करें साथियों तो मैक्सिमम मार्जिनल इनकम टैक्स रेट ऑफ फॉर द इंडिविजुअल फॉर 40% to 30% that for domestic companies and 30% besides unleashing a number of major tax reforms including voluntary disclosure income tax scheme for recover black money। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक मनी के लिए ड्रीम बजट पेश किया गया था। and refer to the dream budget it is also slashed customary duty and 40% of the simplified excise duty structure। and you can see that dream budget is launched and it is introduced by the introduced for the fight against the black money and counterfeitings etc. And now we are going to proceed with the millennium budget. What is millennium budget? It was introduced by Yashwant Sinha. Millennium Budget in 2000 led the roadmap to the growth of Indian information technology in the IT sector. And as you can see that this budget was introduced through for the IT sector and it has faced incentives for software exposure. And you can see that many softwares are developed under this budget. And 21 such items, computer and computer accessories are also developed in this budget. And we are now going to proceed with the another few remaining budgets which we are going to deal with, and which is rollback budget which was introduced by Yashwant Sinha in 2020 to 3 budget. And NDA government had headed the Atal Bihari Vajpayee is popularly remembered as rollback budget as several proposal in it were withdrawn and rolled back. And you can see that several proposal were withdrawn from that rollback. And now we are going to proceed with the next budget which is once in a century budget. We are going to deal with such a extraordinary lady which is Nirmala Sitaraman. If you are not listen her speech in the parliament, then it is so expected that you should watch and listen that speech which we are delivering the second 1st February during the introducing of the budget which is once in a year. And presented the C called was once in a year budget as it looked revive Asia third largest economy of India via investing in infrastructure and healthcare while relying on aggressive privatization strategy and robust tax collection. And you can see that. And from this we are done with our video. And hoping that you are like this session. And tell me in the comment section that you are enjoying the video and gaining some knowledge from that video. And subscribing to my channel, share this video and like that button. And now we will meet in next video. And then thank you. Jai Hind.